हाँ जी, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज कौन सी बाइक दिख रही है भाई ये? सो यस, बहुत टाइम से जिसका वेट चल रहा था, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से चल रहा था। तो 2 महीने से चलने के बाद ये बाइक आज डिलीवर हुई है। Hey guys, welcome back to the channel. सो यस, दिस इज़ द क्या यामा RX 100। हाँ जी, तो ये यामा RX 100 है और हेलमेट पे फॉगिंग। तो यस, तो ये इसकी स्टोरी जो है थोड़ी सी लंबी है, बट मैं व्लॉग करते करते ही आपको बता दूंगा। इसकी फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा इसमें वीडियो में कि क्या क्या कैसे कैसे हुई रिस्टोर ये और किसकी बाइक है ये। तो ये है अपनी यस सुमित ग्रोवर बॉस की। तो उन्होंने अपना उनकी जो पहली बाइक थी तो उसका प्यार इस बाइक को बनवाने पे उतारू हो गया था। तो ये बाइक जो है बनी है ऑलमोस्ट 2 महीने में। कहाँ से बनी है वो ही बताता हूँ। तो पहले आप इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी सुनो। स्टोरी ये है कि भाई हम लोग, आपको याद होगा, आपने व्लॉग देखा होगा मलेरकोटला वाला, उसमें मैं जब बता रहा था आपको कि जो है बाइक्स के एंथुसियास्ट हैं, तो बाइक एंथुसियास्ट हैं तो इसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो बातें होती रहती हैं। और अभी थोड़ा सा मैं भी यूज़ टू नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी ध्यान है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब चलाता था, और उस टाइम पे ही मतलब ये हार्ड थ्रोप टाइप्स बाइक थी। हाँ जी, तो हार्ड थ्रोप इसलिए थी क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी उस टाइम से ही बहुत ही अल्टीमेट लगती थी। और तो ये तो मेरा तो पहला प्यार बाइक का जो कह सकते हो आप यही था। और ऐसा ही कुछ सुमित सर के साथ भी है। तो स्टोरी ये थी कि जब हम मलेरकोटला जा रहे थे तो ऐसी बात हुई। तो बात होते होते मैंने कहा हाँ जी बन जाती हैं यामा RX 100 और काफ़ी अच्छे से बन जाती हैं। तो सर बोले कि भाई बनवाओ। मैंने कहा बनवाओ? कह रहे हाँ बनवाओ। मैं कहा ठीक है बात करते हैं। तो गाज़ियाबाद में जो सबसे पहला नाम इस तरीके की मॉडिफिकेशन या क्लासिक बाइक्स की रेस्टोरेशन इस लेवल की जो हैं, मतलब इवन जावा वगैरह जो भी पुरानी हैं वो भी रिस्टोर करते हैं वो बंदे, तो महेश मोटर्स है। गाज़ियाबाद से जो लोग हैं आई एम श्योर काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और नहीं हैं तो आप सर्च कर सकते हो नेट पे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, उनका दे दूंगा लिंक पूरा, आप बात भी कर सकते हो। और वो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस और सुपर बाइक्स का भी काम करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो इसी तरीके के काम करते हैं और बहुत अच्छा वर्क है उनका। तो हमने ढूंढा ढांडी बात चली तो 20-25 दिन लगे। ये बाइक एक्चुअल में जो थी गाज़ियाबाद रजिस्ट्रेशन ही थी, तो ये बहुत अच्छी एक बात हो गई। बट ये बाइक मिली हमको कहाँ? रुड़की में। हमने बस बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, महेश मोटर्स वालों ने ही बाइक भी प्रोवाइड करी है, और प्रोवाइड इन द सेंस कि प्रोक्योर करी। और हमारे को उन्होंने एक एस्टीमेट बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू योर मतलब कस्टमाइजेशन की कितना बजट रहेगा। और बाय द वे ये इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं, तो यस ब्रेकिंग क्योंकि आज के ज़माने में चलानी है थोड़ी सी, तो प्रॉपर करने के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए। और लगता है मेरी कॉल आ रही है कोई, तो मैं कॉल अटेंड कर लूँ ज़रा, यहीं रुकता हूँ। हाँ जी, तो यस बीच में कॉल आ गया था। एक्चुअली गाड़ी मेरी गई हुई थी सर्विस सेंटर 2 दिन से, तो वो डिलीवर हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी सॉरी। तो यस अभी तक तो थोड़ा सा
अजीब सी फीलिंग है, मिक्स फीलिंग है, मज़ा भी आ रहा है। लोग कुछ इशारे भी कर रहे थे। आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ेगा। सुमित बॉस को बोलूँगा, मैं कहा बाइक चलाओ, मैं पीछे से उनको जो है देखूँगा कि बाइक में कुछ है क्या, क्योंकि कोई कह रहा था शायद वो इशारा ऐसा लगा टायर में लहर आ रही है, क्या आ रही है, आई डोंट नो। तो बाकी अभी इसमें तेल कितना है वो भी मुझे नहीं पता, बस पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद तेल डल जाएगा तो फिर चला सकते। तो हाँ जी, हम कहाँ थे? हाँ, हम जाम में थे। हाँ, तो यस, तो वो बाइक जो है पीछे से बेच दी। तो उनकी मतलब ये दिली तमन्ना थी इस बाइक को लेने की। मैं अंदर अंदर ही चल रहा हूँ एक्चुअली, बाहर ट्रैफिक हो रहा है। तो पता करी तो उन्होंने कहा ठीक है बन जाएगी, आपको जैसी चाहिए वैसी बन जाएगी। तो उनका प्रेफरेंस था कि भाई स्टॉक चाहिए, और बस मेरा ये था कि भाई स्टॉक हो, ठीक है। एक तो टायर थोड़े से बेटर क्वालिटी के हों। अभी जैसे इसमें मैक्सिस के डले हुए टायर, एक मैं इसका वॉक अराउंड भी आपको दिखा दूंगा। सुबह के शॉट्स दिखा दूंगा मैं इसको, तो आपको पूरी इसमें डिटेल्स एक बारी देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली यही था। तो मैंने कहा भाई, उन्होंने ऑप्शन दिया कि डिस्क ब्रेक लगवाना चाहते हो, मैं कहा हाँ भाई फ्रंट डिस्क हो जाएगा, तो थोड़ा सा ब्रेक्स अच्छे हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। तो ये फिर ऐसे शुरुआत हुई। तो उन्होंने ढूंढी बाइक ढूंढने के बाद हमारे को भेजी फ़ोटोग्राफ्स की ये बाइक है। और फिर हमने जो है पहले ही हम खैर एडवांस दे दिया था सर ने। तो उसके बाद जो है वो चालू हो गया काम, इस पर काम चालू करा उन्होंने। तो थोड़ा सा डिले हुआ, बट हमने भी बोल दिया था कि भाई आप चाहे आराम से करो, लेकिन तसल्ली से करो, लेकिन काम अच्छा करना है। तो वो वाली बात थी। तो काम उन्होंने अच्छा करके दिया है। और तो ये स्टोरी थी। और अब ये क्या है कि अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये इसकी वैलिडिटी, हाँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वैलिडिटी नहीं है इस बाइक की, ना ही ये बाइक ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो इसका पहले ओनर हैं उन्हीं के नाम पे रहेगी। और ये बस ये है कि बाइक ये होनी चाहिए खड़ी। तो वो वाली सिनेरियो था कि हाँ चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो घर के पास से जिम तक चले गए या उस तरीके की चीज़ें। क्योंकि अभी लंबे के लिए चलाने के लिए तो नहीं है, ऑब्वियसली चला भी नहीं सकते हम, क्योंकि रोड लीगल नहीं है। तो रोड लीगल नहीं होने की वजह से तो इसको लंबा कहीं खास ले जा नहीं सकते। तो बाकी अब मैं पहुंच गया हूँ, तो आपको इसका वॉक अराउंड दिखाऊंगा मैं, और कुछ स्टोरी और जो है इनके ओनर से भी पूछवाऊँगा कि क्या है क्या नहीं, वो भी पूछ लेंगे एक बारी। ठीक है, चलो बाय।